नमस्कार। मैं डॉक्टर गजानन चारण, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम बीए भाग द्वितीय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में कवि गिरधर कविराय की कुंडलियाँ उनका अध्ययन करेंगे। व्याख्याखंड और कवि गिरधर कविराय के विषय में कुछ जानकारी भी। कवि गिरधर कविराय रीतिकालीन समय और उस समय की कविता क्षेत्र के एक बहुत सशक्त हस्ताक्षर है, लेकिन उनके समय के विषय में, उनके जीवन के विषय में कोई अत्यधिक जानकारियाँ नहीं मिलती है, प्रामाणिक जानकारी कुछ मिलती नहीं है। उनका काव्य उपलब्ध है और उन्होंने अपने विषय में कुछ भी उल्लेख उस काव्य में नहीं किया है। अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य दोनों के आधार पर उनके जीवन के विषय में कुछ भी जानकारी आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं है। जो कुंडलियाँ प्राप्त होती है वे कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। अवधी भाषा में लिखी हुई अधिकांश वो कुंडलियाँ हैं। इसे प्रतीत होता है कि वो अवध प्रदेश के रहने वाले होंगे। उनके नाम के आगे कविराय विरुद्ध लगता है। नाम तो गिरधर ही था। वो जब कुंडलियाँ लिखते हैं तो अपने नाम के सामने कविराय लगाना शुरू किया, और बाद में तो गिरधर के बाद के रचनाकारों ने तो बहुत से रचनाकार हैं, उन्होंने कुंडलिया छंद में अपने नाम के साथ कविराय लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि मात्रात्मक विधान की दृष्टि से कहे गिरधर कविराय ये कुंडलिया में ठीक फिट बैठता है, छंद मात्रात्मक रूप से पूर्ण हो जाता है, इसलिए ये बाद के रचनाकारों ने भी इसको माना है। इलाहाबाद के आसपास रहने वाले भाटों से जब पूछा गया तो ये पुष्टि होती है कि गिरधर कविराय भाट जाति से संबंधित थे। इस क्षेत्र के भाट हैं, वो कुंडलियाँ बनाते हैं और गा गा करके सुनाते हैं, ऐसा प्रचलन में है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं तो उन्होंने लिखा है कि इनका जन्म 1713 ईस्वी में हुआ, और इस आधार पर हम मान सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में कवि गिरधर कविराय हुए। उनके विषय में एक जनश्रुति प्रचलित है और वो सब जगह सामान्य लोग में उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। उनके कवि होने के पीछे का कारण भी यही जनश्रुति जो घटना है वो रही। वो घटना ये है कि एक बढ़ई था, खाती सुथार, वो बढ़ई, उसके साथ में गिरधर कविराय की किसी बात को लेकर अनबन हो गई। उस बढ़ई ने गिरधर से बदला लेने के लिए एक ऐसी खाट बनाई, एक चारपाई बनाई और राजा को भेंट की, और कहा कि इस चारपाई पर जैसे ही कोई व्यक्ति सोएगा तो इसके चारों कोनों पर लगे हुए पंखे चलने शुरू हो जाएंगे। ऐसी चारपाई, चमत्कारी चारपाई उसने बनाई। वो चमत्कारी चारपाई बना करके उसने राजा को भेंट कर दी और राजा से कहा कि ये देखिए राजा साहब, मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ ऐसी चमत्कारी चारपाई। राजा प्रसन्न हुए और राजा ने आज्ञा दे दी कि ऐसी और चारपाइयाँ बनाई जाए। अब आदेश दिया तो बढ़ई ने जा करके, वो गिरधर से बदला लेने की बात थी तो उसने तो बड़ी सोच समझ के चाल खेली थी, उसको पता ही था राजा ऐसा ही करेंगे। राजा को जा करके उन्होंने कहा, महाराजा साहब ये बेर की लकड़ी की बनती है और गिरधर के आंगन में जो बेर का पेड़ है उसको यदि कटवा के मंगवा दिया जाए तो मैं ऐसी चारपाइयाँ बना दूंगा, बाकी किसी लकड़ी से ये बन नहीं सकती, उस लकड़ी से बन सकती है। क्योंकि राजा को चारपाई पसंद आ गई थी। राजा जोगी यगन जल इनकी उलटी रीत, डरते रहिए परशुराम ये थोड़ी पाले प्रीत। तो राजा को कौन कहे। राजा ने तुरंत कह दिया, हाँ गिरधर के आंगन में से झाड़ी वो बेर काट लिया जाए, उस लकड़ी से चारपाइयाँ बनाई जाए। बेचारे कविराय ने, गिरधर ने बहुत कोशिश की कि उसके आंगन की झाड़ी नहीं कटे, वो बेर नहीं काटा जाए, लेकिन उस पेड़ को काट लिया गया। राजा के आज्ञा से पेड़ कट चुका। बड़े दुखी हुए दोनों पति पत्नी, वहाँ से देश से निकल गए, उस राज्य को छोड़ करके बाहर चले गए और जिंदगी भर फिर से उस राज्य में लौट करके नहीं आए। उन्होंने कुंडलियाँ गाते हुए, कहते हैं भिक्षाटन करके अपना जीवन व्यतीत किया, भीख मांग मांग करके अपने जीवन को व्यतीत किया, कुंडलियाँ लिखते रहे। कुछ कुंडलियाँ हैं जिनमें साईं नाम से छाप है, तो माना जाता है कि ये उनकी पत्नी ने लिखी थी और साईं गिरधर को ही कह के संबोधित की थी उसने, तो वो कुंडलियाँ भी साथ में हैं। गिरधर की कुंडलियों की हस्तलिखित पोथियाँ मिली है और इसके छोटे बड़े 10 के लगभग संस्करण निकल चुके हैं। सबसे बड़ा संस्करण गिरधर कविराय कृत कुंडलियाँ खेमराज श्री कृष्णदास बम्बई 1953 में प्रकाशित हुई, जिसमें 457 कुंडलियाँ हैं। कुंडलियों के अतिरिक्त इन्होंने दोहे, सोरठे और छप्पे भी लिखे हैं। ऐसे रचनाकार गिरधर कविराय हैं। उत्तर भारत की जनता में गिरधर की कुंडलियाँ बहुत लोकप्रिय हैं।
आप सुनते होंगे हमारे यहाँ राजस्थान में भी, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में भी जागरण के दौरान, रात्रि जागरण में भजन गायक गिरधर की कुंडलियों को गाते हैं। बहुत सी कुंडलियाँ लोगों को मंच से भाषण देने के दौरान बहुत से उत्कृष्ट जो वक्ता है वो गिरधर की कुंडलियों को काम में लेते हैं। बड़ी सहज जीवन से जुड़ी हुई कुंडलियाँ हैं। इसका कारण है कि भाषा बड़ी सरल है, जीवनोपयोगी बातें हैं। नीति काव्य के अंतर्गत ये आती हैं, जिनमें जाति, पिता, पुत्र, सत्य, संगति, युग, नारी, शत्रु, धन, गुण, व्यवहार, राजा, प्रजा, चुगल, धर्म, भाग्य, मद, दान, होनहार, मूर्ख, ईश्वर, ये विषय इसके हैं। इसलिए ये विषय सारे जीवन जगत से जुड़े हुए, सामान्य व्यक्ति से जुड़े हुए विषय हैं। इसमें नीति की परंपरागत बातें हैं जो जीवनानुभव के आधार पर गिरधर ने लिखी है, इसलिए सामान्य जन को अपनी सी लगती है। यही कारण है कि वो रचनाएं लोक में प्रचलन में आई। यद्यपि काव्यात्मक रूप से काव्यत्व का इनमें अभाव ही है, काव्य कोई चमत्कार इनमें नहीं है। नीति की बातें बड़े सरल ढंग से कही गई, इसलिए चमत्कारिक ढंग से गिरधर ने नहीं कही है, तो सामान्य जन तक वो चीज़ें पहुंची है। कुछ कुंडलियों में अन्योक्ति का अच्छा प्रयोग हुआ है, लेकिन वो अन्योक्ति भी जीवन जगत में प्रचलित उपमानों को लेकर के की गई है, उन्हीं प्रतीकों को लेकर की गई, इसलिए लोगों के समझ में आता है। तो उसमें कुछ काव्य सौष्ठव की छटा भी बन पाती है। कुंडलियों की संख्या, ऐसी कुंडलियां जो काव्यात्मक दृष्टि से उल्लेखनीय हो सके, ये बहुत कम है। बाकी नीति की, भक्ति की, सामान्य लोक व्यवहार की ये कुंडलियां हैं जिनको पढ़ करके लोग आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसी कुंडलियों में से हम कुछ कुंडलियां आज आपके इस पाठ्यक्रम में जो लगाई गई हैं उनका अध्ययन करेंगे। पहली कुंडली देखें। पुत्र प्राण ते अधिक है चारियों युग परिमान, सो दशरथ नृप परिहरे तन वचन न दीन हो जान। वचन न दीन हो जान बड़े ही बूझ बढ़ाई, बात रहे सो काज और बरु सर्वस जाई। कह गिरधर कविराय भये नृप दशरथ ऐसे, पुत्र प्राण परिहरे वचन परिहरे न ऐसे। पुत्र प्राण ते अधिक है चारियों युग परिमाण। ये कुंडलियां जो है वो जिससे शुरू होती है उसी से खत्म होती है। आप देखें, पुत्र प्राण ते अधिक है, तो अंतिम पंक्ति में पुत्र प्राण आ गया। यद्यपि ये बहुत सी जगह पर अंतिम शब्द के रूप में भी काम में लिए जाते हैं, लेकिन अंतिम पंक्ति में ये कहीं न कहीं इसका अंश दोहराया जाता है। दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति का प्रारंभ बनती है। दूसरी पंक्ति का जो अंतिम अर्धाला है, पुत्र प्राण ते अधिक है चारियों युग परिमाण, सो दशरथ नृप परिहरहु वचन न दीन्हो जान। वचन न दीन्हो जान, ये वापस वचन न दीन्हो जान, वचन न दीन्हो जान, यानी दूसरी पंक्ति का अंतिम अर्धाला तीसरी पंक्ति के प्रथम अर्धाले के रूप में आता है, और प्रथम पंक्ति है वो छठी पंक्ति में जाकर के पुनरावृत्त होती है। ये कुंडलिया छंद की विशेषता है। ये गिरधर की कुंडलियां बड़ी प्रसिद्ध है। गिरधर कहते हैं कि पुत्र प्राण ते अधिक है। ये राजा दशरथ द्वारा राम को वनवास दिए जाने की घटना को मद्देनजर रखते हुए उसको आधार बना करके रचनाकार ये कहना चाहता है कि राजा दशरथ ऐसे हुए कि उनके यहाँ पर प्राण भले चले जाएं, लेकिन वचन की प्रति रक्षा होती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पे वचन न जाई। इसी धारणा को लेकर के, इसी लोक श्रुति को लेकर के, लोक में प्रचलित इस उक्ति को लेकर के गिरधर कविराय कहते हैं कि पुत्र प्राण ते अधिक है चारियों युग परिमाण। चारों युगों का ये प्रमाण है। चारों युगों में ये ध्यान में किया जा सकता है। ये पुष्ट प्रमाण है कि लोगों को पुत्र अपने प्राणों से अधिक लगते हैं। पुत्र प्राण ते अधिक है चारियों युग परिमाण। चारों युगों में आप देखेंगे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, सब में तो पुत्र पिता के प्राण से अधिक उसको प्रिय होता है। सो दशरथ नृप परिहरे तन, ये कोमा गलत लगी हुई है, तन के बाद कोमा लगनी चाहिए। सो दशरथ नृप परिहरे तन वचन न दीन्हो जान। दशरथ राजा ने उस बेटे को, पुत्र प्राण ते अधिक है, पुत्र को प्राण से अधिक माना गया, लेकिन दशरथ ने अपने पुत्र को परिहरे माने त्याग दिया, तन, बेटे को त्यागा, तन भी त्याग दिया। यानी कि पुत्र विछोह में जिंदा नहीं रह सके, अपने शरीर का त्याग कर दिया। बेटे का त्याग करना माने अपने प्राणों का त्याग करने जैसा ही था। लेकिन वचन न दीन्हो जान, अपने वचन को जाने नहीं दिया। जान माने नहीं जाने दिया, वचन को मिटने नहीं दिया, वचन की रक्षा कर ली। कैकेयी को वचन दिया था कि तुम जो कहोगी वो मैं पूर्ण पालना करूंगा, उसकी आपके वचन को मैं मान लूंगा, मेरा कहा हुआ है उस पर
खरा रहूँगा। और कैकेयी ने जब राम के वनवास की बात कही तो दशरथ को पता था कि मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, उसके बावजूद अपने प्राणों को त्याग करना स्वीकार किया। वचन न दीन्हो जान, वचन को जाने नहीं दिया। वचन न दीन्हो जान बड़े ही बूझ बढ़ाई, बात रहे सो काज और बरु सर्वस जाई। अपने वचन को नहीं जाने दिया, बड़े बड़े की बूझ बढ़ाई। इसकी बड़े व्यक्ति की, दशरथ की बड़ी समझ को सराहना की जाए। बड़ी ही समझ से उन्होंने ये काम लिया। बात रहे सो काज और बरु सर्वस जाई। बात रहनी चाहिए, व्यक्ति की जुबान रहनी चाहिए, वचन की लाज रहनी चाहिए, बाकी सब कुछ चला जाए भलाई। ये दशरथ ने सोचा और वो रक्षा की। कहे गिरधर कबीराय भयेंद्र दशरथ ऐसे, पुत्र प्राण परिहरे वचन परिहरे न ऐसे। ऐसे गिरधर कविराय कहते हैं कि नृप दशरथ ऐसे राजा हुए जिन्होंने पुत्र प्राण परिहरे, अपने पुत्र का त्याग किया और प्राणों का त्याग किया, लेकिन वचन परिहरे न ऐसे, उन्होंने वचन की रक्षा की, वचन नहीं छोड़े, अपनी बात पर अडिग रहे। व्यक्ति की पहचान तो जुबान से ही है। मर्द तो जुबान बंको और कोख बंकी गोरियां, सूरल तो दूधाड़ बंकी चाल बंकी घोड़ियां। राजस्थानी में भी ऐसे बहुत से प्रचलित दोहे हैं। तो गिरधर कविराय कहते हैं कि रघुवंशियों की जो रीति है वो वचन की रक्षा करने वाली रीति है, वो ही आज भी मानव समाज पर लागू होती है। भले ही पुत्र और प्राण को छोड़ना पड़े, लेकिन वचन की रक्षा करनी चाहिए। प्रसंग अलग हो सकते हैं, लेकिन नीतिगत बात में यही है कि वचन की रक्षा होनी चाहिए। हो सकता है राम के वनवास को लेकर के बहुत सी बहस की जा सकती है, तर्क वितर्क किए जा सकते हैं, हुज्जतें की जा सकती हैं, लेकिन वचन की रक्षा के लिए संकेत यही है, कुछ भी छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन वचन की रक्षा करनी चाहिए। अगला देखें। चिंता ज्वाला शरीर की ताह लगे न बुझाए, प्रकट धुआं नहीं देखिए उर अंतर धुंधवाय। उर अंतर धुंधवाय जरे जस कांच की भट्टी, रक्त मांस जरि जाय रहे पांजिर की ठट्टी। कह गिरधर कविराय सुनो रे मेरे मिंता, वे नर कैसे जिए जाहि व्यापी है चिंता। चिंता ज्वाला शरीर की दाह लगे न बुझाए। चिंता चिता से बढ़कर होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गिरधर कविराय कहते हैं कि जिन व्यक्तियों को चिंता लग जाती है, चिंता खाने लगती है, वो किस तरह से जिए। चिंता तो चिता से बढ़कर के है, जो अंदर ही अंदर व्यक्ति को खोखला कर देती है। कावायनी में ओ चिंता की पहली रेखा प्रसाद जी ने उसको गाया है। उस भाव को लेकर के उन्होंने सारी दृष्टि हमारे सामने रखी। गिरधर कविराय कहते हैं चिंता ज्वाला शरीर की। चिंता है वो शरीर के लिए ज्वाला की तरह, आग की तरह, आग जैसे जला देती है वैसे चिंता जला देती है। दाह लगे न बुझाए, वो ऐसी दाह है जो लगने के बाद में बुझती ही नहीं है। चिंता शरीर की ज्वाला है और उसकी दाह, उसकी जलन लग गई तो फिर बुझती नहीं है। किसी तरह से वो चिंता खा जाती है, व्यक्ति को अंदर अंदर सुखा देती है। आग से भी ज्यादा खतरनाक है। प्रकट धुआं नहीं देखिए उर अंतर धुंधवाए। और वो दाह जो है वो ऐसी है जो दूसरी सामान्य वाली आग से अलग है। उस आग में धुआं तो दिखता है, जहां आग लगेगी वहां धुआं होता है, लेकिन चिंता रूपी आग प्रकट धुआं नहीं देखिए, धुआं नहीं होने देती है। अंदर ही अंदर उर अंतर धुंधवाए, भीतर से अंतस को, व्यक्ति के मन को, मस्तिष्क को, अंदर को खा जाती है। उसके जोश को, उसकी चेतना को, उसके उत्साह को, सबको खा जाती है, सुखा देती है। उर अंतर धुंधवाए, भीतर कालीमा ला देती है, आधे धुंध ही धुंध हो जाती है, अंदर धुआं ही धुआं रहता है, अंदर जलन लगी रहती है, लेकिन प्रकट धुआं नहीं देखिए। बाहर किसी को धुआं दिखाई नहीं देता है। ऐसी विलक्षण आग है ये चिंता की कि अंदर अंदर व्यक्ति को धुएं के गोठ महसूस करने होते हैं, तमश नजर आता है, अवसाद ग्रस्त हो जाता है व्यक्ति, जलता रहता है भीतर से, लेकिन बाहर धुआं तक नजर नहीं आता। ये आग और ज्यादा खतरनाक है। उर अंतर धुंधवाय जरे जस कांच की भट्टी। अंतर इस तरह से धुंधवा जाता है जैसे कांच की भट्टी जल रही हो। रक्त मांस जरी जाय रहे पांजर की ठट्टी। उसमें कांच की भट्टी में जाएंगे तो रक्त और मांस तो जल जाता है, लेकिन पांजर बच जाता है, पिंजरा बच जाता है, वो
कंकाल बचा हुआ रह जाएगा। उसी तरह से चिंता शरीर के भीतर से सब कुछ खा जाती है, मात्र कंकाल बचता है, हड्डियों का ढांचा बच जाता है। कहे गिरधर कविराय सुनो रे मेरे मिंता, वे नर कैसे जिए जाहि व्यापी है चिंता। गिरधर कविराय कहते हैं, हे मेरे मित्रों सुनो, मिंता माने मित्र, हे मेरे मित्रों, हे सांसारिको सुनो, वे नर कैसे जिए जाहि व्यापी है चिंता। वो लोग किस तरह से जिंदा रहेंगे जिन्हें चिंता व्याप्त हो गई है। चिंता में मग्न होना, चिंता में लीन हो गया कोई व्यक्ति, चिंताग्रस्त हो गया है, चिंता का शिकार हो गया है, तो फिर उस व्यक्ति को जीवन का आनंद नहीं आ सकता। वो किस तरह से जिएगा, हमेशा संकट में, कष्ट में जिंदा रहता है। कवि गिरधर चिंता से बचने की बात करता है। चिंता व्याप्त हो गई तो फिर वो चिंता चिता से बढ़कर है, ज्वाला से बढ़कर है, जला देती है, भीतर ही भीतर धुआं भी नहीं उठने देती। चिता का धुआं तो होता है, चिंता में धुआं भी नहीं होता। आप देखिए, चिंता से कुंडलिया शुरू हुआ और चिंता में खत्म। चिंता ज्वाला शरीर की और जाहि व्यापी है चिंता। तो पहला शब्द जिससे शुरुआत, उसी शब्द से अंत। दूसरी पंक्ति में उर अंतर धुंधवाय, अंतिम अंतरा। तीसरी में फिर उर अंतर धुंधवाय। ये यहाँ पर रिपीट होता है, पुनरावृत होता है। ये कुंडलिया छंद की विशेषता है। गिरधर की कुंडलियाँ काव्य शास्त्र में भी कुंडलिया छंद के लिए बहुत प्रचलित रहती है। इनको काम में लिया जा सकता है, आप याद भी करें। एक और पढ़ते हैं। दौलत पायन कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारि को ठाउन रहत निदान। ठाउन रहत निदान जियत जग में जस लीजे, और मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजे। कह गिरधर कविराय अरे यह सब घट तोलत, और पाहुन निस दिन चारि रहत सब ही के दौलत। दौलत पायन कीजिए सपने में अभिमान। माया क्या करती है? ये चंचल है, अहंकार लाती है। रुपया धन आते ही व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, घमंड में आ जाता है, दूसरों को कुछ नहीं समझता है। माया नाचने लगती है, व्यक्ति को अपना अतीत भुलाने पर विवश कर देती है। दौलत पायन कीजिए सपने में अभिमान। इसलिए कवि गिरधर कहते हैं कि आपके पास में दौलत आ गई, धन माया रुपए पैसे आ गए, लेकिन अभिमान नहीं करें, सपने में भी अभिमान नहीं करें, एक रंच मात्र भी अभिमान नहीं होना चाहिए। चंचल जल दिन चार को ठाउन रहत निधान। जो पानी है बहता हुआ, चंचल जल बहता हुआ पानी 4 दिन के लिए आए, ठाउन रहत निदान। उस ठाव पर, उस जगह पर, ठाव माने जगह, अवधि में उस जगह पर रहता नहीं है। ये निदान है, ये निष्कर्ष है, ये तय है कि वो चंचल जल जो बहता हुआ पानी है, माया भी बहती हुई है। कमला थिरन रहीम कही यह जानत सब कोय, पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला होय। रहीम जी ने कहा कि लक्ष्मी चंचल है, एक जगह टिकती नहीं है, एक घर में रहती नहीं, माया भागती दौड़ती रहती है। इसलिए कवि गिरधर कहते हैं, चंचल जल दिन चारि को ठाउन रहत निदान। जिस तरह से बहता हुआ पानी किसी खड्डे में, नाडी में आकर के थोड़ा सा रुका है, लेकिन वो स्थायी नहीं रहता है, वो वाष्प में उड़ जाएगा, जमीन में सूख जाएगा, लोग पी जाएंगे, पशु पक्षी पी जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन स्थायी नहीं रह सकता। उसी तरह से माया आपके पास स्थायी नहीं रहेगी, धन आपके पास स्थायी नहीं रहेगा। ठाउन रहत निदान जियत जग में जस लीजे। जब ये पता ही है कि ये हमारे पास में स्थायी रूप से नहीं रहने वाली है, तो फिर जब मौका आपके पास में आया है, धन आपके पास में है, तो उसका 3 गति पैसे तणी दान भोग अरुनाश। रुपये की तो 3 ही गति है। पहली सबसे श्रेष्ठ गति दान की है, फिर भोग की है और फिर नाश की है। तो जब रुपये आपके पास में आए, धन माया आपके पास में आई है, तो दान कीजिए, उचित पात्र को, जरूरतमंद को दीजिएगा। जे जल बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यह सज्जन को काम। वृंद ने लिखा, यदि घर में माया बढ़ जाती है और नाव में पानी बढ़ जाता है, तो दोनों हाथों से उलीचना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। रुपये पैसा भी दान मुक्त कंठ से उदार मना होकर के दान करना चाहिए। रुपये की गति यही है। तो ठाउन रहत निदान जियत जग में जस लीजिए। यश की प्राप्ति करें संसार में, तो आपके पास में धन माया आई है, आपका प्रभाव है, तो लोगों का भला कीजिए, जरूरतमंद की जरूरतों को पूर्ण करिए। अहंकार काहे का, अभिमान किस बात का? आया है वैसे चला भी जाएगा।
मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजिए। मधुर वचन बोलिए, अहंकारी मत बनिए। पहले पहले अहंकार जुबान में झलकना शुरू होता है, रुपए पैसे आते ही आदमी अकड़ जाता है, उसकी जुबान में अलग तरह की एक कर्कशता आ जाती है, रूढ़ता आ जाती है। उससे बचना है। गिरधर कहते हैं मीठे वचन सुनाए, मधुर वचन बोलिए, वाणी में मधुरता रखिए। विनय सब ही की कीजिए, सबसे विनम्रता से बात कीजिए। विनय करें, विनम्रता से बात करें। विनम्रता व्यक्तित्व के लिए अलंकरण की तरह होते हैं। जैसे विनम्र बने रहिए। कहे गिरधर कविराय अरे यह सब घट तोलत। ये माया जो है सारे घट को, घट कहते हैं हमारे शरीर को, शरीर माने हम, सारे लोगों को तोलती है। सब जीवधारियों को तोलती घूमती है। किसमें कितना तोल है, किसकी कितनी औकात है, किसका कितना पोत है, ये माया आकर के तोलती है। जैसे रुपया आपके पास में आया, आपने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी। कल जिन लोगों के सामने आप खड़े गिड़गिड़ा रहे थे, आज उनको आंख दिखाना शुरू कर दिया। आप भूल गए कि कल तक किसका क्या एहसान था। ठीक है, आज आपके पास में 4 पैसे हो गए तो सारे एहसानों को भूल गया। गिरधर कहते हैं यह सब घट तोलत, सारे घटों को, सारे इंसानों को तोलती है। उनकी औकात को, उनके मन को, उनकी भावनाओं को, उनकी समझ को, उनकी बुद्धि को तोलती है। कहे गिरधर कबीराय अरे यह सब घट तोलत, और पाहुन निस दिन चार रहत सब ही की दौलत। ये दौलत पाहुनी है, मेहमान है, बटोही है। 4 रात दिन, पाहुन निस दिन चार, 4 रात 4 दिन, इससे ज्यादा तो किसी, 4 का मतलब मात्र 4 ही नहीं हो। 4 का मतलब कुछ समय, चंद समय के लिए, अल्पकाल के लिए माया आती है। अभी कुछ हमारे विद्यार्थियों ने कहा 5वें दिन चली जाएगी, तो 4 दिन का मतलब 4 डेज नहीं। ऐसा गिन करके नहीं कर सकते कि बांगड़ बिरला, टाटा, डालमिया, अडानी, अंबानी, इनके पास में माया चौथे दिन चली जाएगी और 5वें दिन हमारे पास आ जाएगी। ऐसा नहीं है, कुछ दिन के लिए रहती है। पाहुन निस दिन चार रहत सब ही की दौलत। 4 दिन के लिए मेहमान है, सब ही के पास में इतनी ही रहती है, इसलिए पता नहीं कब कहाँ चली जाए। दौलत पा करके अभिमान नहीं करना चाहिए। रुपए पैसे आपके पास में आए हैं तो उनका सदुपयोग कीजिए, समाज हित में, व्यक्ति हित में, जरूरतमंद की मदद करके कीजिएगा। लेकिन अहंकार, अभिमान करके अपने आप को दुनिया की नज़रों से गिराने का काम नहीं करें। ऐसा संदेश दिया है। हमने 3 कुंडलियाँ पढ़ी। अगली कक्षा में फिर और गिरधर की कुंडलियाँ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।